आज हम शुरू करेंगे सततता एवं अवकलनीयता, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सततता माने निरंतर, जिसकी स्थिति निरंतर बनी रहे, एक तरफ से निरंतर बढ़े या घटे। जो ग्राफ एक निरंतर क्रम में चलता है, एक परिवर्तन उसमें निरंतर होता रहता है, उसको हम सततता या सातत्य भी कहते हैं। या जो ग्राफ अचानक बढ़ता है या घटता है या कहीं बीच में भंग हो जाता है, उसको हम असातत्य कहते हैं या डिसकंटिन्यूटी। जिसका ग्राफ एक निश्चित क्रम में बढ़ता हुआ या घटता हुआ चलता है, जो बीच में कहीं भंग नहीं होता है, टूटता किसी बिंदु पर टूटता नहीं है, उसे हम कहते हैं सतत है या सातत्य है या कंटिन्यूअस है। लेकिन जो ग्राफ किसी बिंदु पर ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, या जिसके ग्राफ में अचानक वृद्धि या अचानक कमी आती है या बीच में टूटने लगता है, तो उसे हम कहते हैं डिसकंटिन्यूटी है या असंतत्य है। तो ये परिभाषा हुई। अब हम इसको कैसे हल करते हैं, इसको हम देखते हैं। इसको हल करने के लिए देखते हैं कि सातत्य ज्ञात करने की क्या विधि है। किसी बिंदु पर सातत्य ज्ञात करने के लिए कोई भी बहुपदीय फलन संतत होता है। अवकलनीयता क्या होती है? किसी बिंदु पर किसी फलन का मान, कोई मान न प्राप्त हो तो हम कहते हैं कि उस बिंदु पर फलन अवकलनीय नहीं है, अर्थात उसका मान कोई निश्चित मान ना हो। किसी बिंदु पर किसी फलन का मान निश्चित मान ना हो, अपरिमित अनंत मान हो जाए, तो उसे हम कहते हैं कि अवकलनीय नहीं है। हम सवालों में इसको देखेंगे। कोई भी बहुपदीय फलन ax प्लस बी, 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस डी, ये सभी संतत फलन होते हैं, सतत फलन होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। अब कुछ हम नियम देख लेते हैं। किसी फलन fx के लिए x बराबर a पर लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल टू fa, इन दोनों का मान बराबर होता है, तो कहा जाता है कि फलन fx x बराबर a के लिए संतत है। तो हम कह सकते हैं, तो फलन x बराबर a पर सतत या उसी को सातत्य कहते हैं या कंटिन्यूअस होता है। और दूसरा नियम भी है कि यदि fx लिमिट fx RHL बराबर LHL, यदि fx का मान RHL माने राइट हैंड लिमिट, LHL माने लेफ्ट हैंड लिमिट, तीनों का मान बराबर होता है x बराबर a के लिए, x बराबर a पर, तब फलन x बराबर a पर संतत है होता है। या इसको हम देखेंगे RHL में, RHL राइट हैंड लिमिट, इसको हम कहते हैं राइट हैंड लिमिट
यक्स बराबर ए के लिए यक्स के स्थान पर ए प्लस एच रखते हैं, जहां h टेंस टू 0 होता है, तथा LHL में अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट में यक्स बराबर ए के लिए एक्स स्थान पर हम क्या रखते हैं, ए माइनस एच रखते हैं, जहां h टेंस टू 0 होता है। या RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू FX। RHL को हम ये भी लिखते हैं कि लिमिट x टेंस टू a प्लस FX, LHL को लिमिट x टेंस टू a माइनस FX, FX को F पे भी लिख सकते हैं, x बराबर a के लिए ये भी लिखते हैं। अब हम बताए हैं कि RHL में x के स्थान पर a प्लस एच रखते हैं, जहां h टेंस टू 0 होता है। h टेंस टू 0 का मतलब क्या है? टेंस टू 0 मतलब उसका मान नगण्य के आसपास है। टेंस टू 0 माने उसका मान नगण्य, जैसे कोई मान 0.00000009 है, उसका मान लगभग 0 ही है, 0 के आसपास, उससे बहुत मामूली अंतर। तो इसका मान यदि किस संख्या में मान लिया जाए कि हम 5 में जोड़ते हैं, 5 में इसको जोड़ते हैं या घटाते हैं, तो लगभग मान 5 के बराबर ही होगा। तो नगण्य मान x टेंस टू 0, अर्थात इसको लगभग हम 0 ही लेते हैं, या 0.000000000099, तो भी इसका मान लगभग 0 ही होता है। नगण्य मान इसको हम मानते हैं। टेंस टू मान, उसका मान 0 के एकदम करीब है, 0 के एकदम करीब, टेंस टू 0 के एकदम नजदीक मान। ठीक है, अब इसको इन फार्मूलों को हम सवाल पर रखकर देखते हैं, कैसे हम चेक करते हैं। कोई फलन यदि अवकलनीय कब नहीं होगा? जब किसी बिंदु पर उसका मान प्राप्त नहीं होगा, अर्थात मान अनंत हो जाए तो कहा जाता है कि फलन अवकलनीय नहीं है। और जो फलन अवकलनीय नहीं होगा वो संतत नहीं होगा। ठीक है, अब हम चैप्टर्स को शुरू करते हैं और इनका प्रयोग करके दिखाते हैं, तब आप लोग समझ में आएगा। जब 2-4 क्वेश्चन हम लगाते हैं तब समझ में आता है। प्रश्नावली 5 है और पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) इक्वल टू 5x माइनस 3, x इक्वल टू 0, कामा x इक्वल टू माइनस 3 तथा x इक्वल टू 5 पर संतत है। संतत कहा जाए चाहे सातत्य कहा जाए या कंटिन्यूअस, मीन्स एक ही होता है। यह एक जो फलन है यह बहुपदी फलन है। यह बहुपदी फलन, सभी बहुपदी फलन का मतलब कि ax प्लस b के रूप में हो, या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, या
ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस d, या कोई भी बहुपदी फलन हो जिसको हम बहुपद कहते हैं। बहुपदी सभी फलन संतत होते हैं, ये तो हमारा ये निश्चित होता है। लेकिन हम इसको हल करके भी दिखाते हैं। यह कह रहा है कि इन तीनों बिंदुओं पर क्रम से चेक करके आप दिखाइए कि तीनों पर संतत है। तो हमें पारापारी तीनों पर चेक करना है, ठीक है। अब हमें पहला नियम बताया था कि लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल टू fx fa, ये दोनों का मान बराबर आता है तो फलन संतत होगा, ठीक है। इस पर हम चेक करते हैं, किसी एक बिंदु पर चेक कर लेते हैं, बाकी दो बिंदु आप लोग चेक कर लेंगे। इसमें से कोई एक बिंदु हम बताते हैं, इसमें बताते हैं कि x इक्वल टू -3 के लिए चेक करते हैं। तो लिखते हैं कि x, ये आपका सॉल्यूशन हो गया, x इक्वल टू -3 के लिए हम चेक करते हैं। तो fx इक्वल टू दिया है 5x -3। तो पहले हम f3 एक जगह पर क्या दिया है, जो मान दिया है -3, तो f -3 निकालते हैं। यहां पर x का वैल्यू -3 रखा गया, तो दाहिने पक्ष में x का वैल्यू -3 रखा जाएगा। तो 5x का मान -3 और माइनस ये -15 और -3 -18। तो अब फिर दूसरा निकालते हैं कि fx x टेंड्स टू 3 fx -3, या fx में x का मान -3 के आसपास, ठीक है। मान -3 का मान -3 ही रखना है, तो यहां पर हम क्या रखेंगे, -3 ही रखेंगे। तो 5 -3 इंटू -3, ये भी क्या हो गया माइनस। तो यहां पर f x टेंड्स टू -3 इक्वल टू f -3, हम क्या लिखे हैं कि जो मान दिया x टेंड्स टू a पर fx का मान, और उसी पर उस बिंदु को जो मान दिया है दोनों बराबर आना चाहिए। तो दोनों मान क्या है हमारा, बराबर है ना। x टेंड्स टू -3 पर भी मान है और f3 पर भी मान, दोनों बराबर है। तो कहा जाए कि x बराबर -3 पर फलन संतत है। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा इसी टाइप का है, x बराबर 3 पर पूछा है तो रखेंगे तो आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में से एक या दो क्वेश्चन बताते हैं। तो ये पॉइंट तो हमारा हो गया। यहां पर fx लिख दिया गया, तो यहां पर लिमिट x टेंड्स टू -3 fx में x मान -3 रखा जाएगा, तो यहां पर x मान -3 और -3 -18 हो गया। हम बोलकर यहां पर लिमिट के जगह पर fx को लिख दिए थे। तो लिमिट x टेंड्स टू -3 का भी मान उतना ही आया है जितना f3 का मान आया है, दोनों मान बराबर है, अतः x बराबर -3 पर फलन संतत है। उसको हम लिखने में यहां पर fx लिख दिए थे। आप लोग करेक्शन देख लेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि दिखाइए कि निम्नलिखित फलनों में से सातत्य की जांच कीजिए, कौन कौन संतत है। तो fx इक्वल टू x बराबर 5, fx इक्वल टू x -5 दिया है। यह एक बहुपदी फलन है, इसको हम लिखेंगे कि संतत है। और fx इक्वल टू 1/x -5 x नॉट इक्वल 5 दिया है। यदि हम देखते हैं, थोड़ा सा इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। थर्ड का इसमें सभी संतत है, इसको देख लेते हैं। इसका सेकेंड fx इक्वल टू 1/x -5
और x नॉट इक्वल 5, x का मान 5 नहीं है, तब ध्यान से देखते हैं इसको। यदि x का मान 5 होगा तो क्या होगा, 5 माइनस 5 0 हो जाएगा और इसका मान इन्फिनिटी हो जाएगा, होगा ना। दिया कि x का मान 5 नहीं है, तो ये x बराबर 5 पर फलन अवकलनीय नहीं है। x बराबर 5 पर, क्योंकि इसका मान अनंत हो गया, अनंत मान निश्चित मान नहीं होता है, और जो मान निश्चित नहीं उसको हम कहते हैं कि अवकलनीय नहीं है। x बराबर 5 पर अवकलनीय नहीं है, लेकिन x समान 5 या 5 से कम या बेसी रखा जाएगा तो इसका कोई मान प्राप्त होगा, होगा ना। यहां पर दिया x बराबर x नॉट इक्वल 5 के लिए, अतः हम लिख देंगे, अतः x नॉट इक्वल 5 पर फलन संतत होगा, लेकिन x बराबर 5 पर संतत नहीं होगा। इस पर संतत नहीं होगा, x समान यदि 5 लिया जाएगा तो संतत नहीं होगा, लेकिन x समान 5 नहीं लिया जाए, उससे कम या अधिक लिया जाएगा तो संतत होगा, ठीक है ना। क्योंकि हमारा यहां पर कंडीशन क्या दी कि x नॉट इक्वल 5, यही पे x इक्वल 5 दिया होता तो लिखते कि फलन संतत नहीं है, ठीक है ना। तो ये इस टाइप क्वेश्चन आप लोग हल कर लेंगे, बाकी इसमें सब ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अभी 2-3 सवाल बताने में आप लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, जब तक एक आध सवाल और बता लेंगे तो आप लोग का सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, दिया है कि fx x माइनस 4, जबकि x ग्रेटर देन इक्वल 5 और 5x माइनस 24, जबकि x लेस देन 5। इसमें चेक करना है, तो कहा है कि दिखाइए, नीचे कहा है, अब कहा है कि तो दिखाइए कि फलन x इक्वल टू 5 पर एक संतत फलन है, पर एक संतत फलन है, कंटिन्यूअस फलन है। अब इसके लिए हम ये देखते हैं कि फलन का मान देखते हैं, RHL LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू fx, ये तीनों का मान बराबर यदि दिखा देते हैं तो हम लिख सकते हैं कि फलन संतत है। कहा है कि x बराबर 5 के लिए हमें चेक करना है, तो x बराबर 5 के लिए अब हम इसको हल करते हैं। सॉल्यूशन या हल इसका हुआ, x बराबर 5 पर हमें चेक करना है, x बराबर 5, और नहीं भी दिया होता तो बराबर का चिन्ह इसमें है, यही सब उठाते हैं, x बराबर 5 पर। तो fx का मान दिया है x बराबर 5 का, x का मान यदि देखिए इस और हम इसमें ध्यान देते हैं, x का मान 5 के बराबर या 5 से बड़ा है तो हम इस प्रतिबंध को यूज करेंगे, और x का मान 5 से छोटा है तो इस प्रतिबंध को यूज करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल है तो इसका यूज करेंगे, और लेस देन है तो इसका यूज करेंगे। x बराबर 5 के लिए fx या x का मान हम क्या रखेंगे 5, और x का मान 5 रखेंगे तो हम इस फलन का यूज करेंगे fx, यहां हम दिखाते हैं कि fx x बराबर 5 के लिए मेरे फलन क्या होगा x माइनस 4, ये होगा। x बराबर यदि 5 लेते हैं तो उसके लिए ये लेना पड़ेगा।
अब 5 से छोटा लेते हैं तो ये लेना पड़ेगा। तो F5 निकालते हैं, F5x का मान 5, तो यहां पर भी x का मान क्या रखेंगे 5 माइनस 4, अर्थात F5 या Fx का मान क्या हो गया हमारा 1 हो गया। ठीक है, अब लिखते हैं कि RHL में x के स्थान पर 5 प्लस एच जो भी मान दिया है उसमें हम बताए थे कि a प्लस एच, तो x बराबर जब a दिया है तो a प्लस एच लिखते हैं, और x का मान 5 दिया है तो 5 प्लस एच लिखा जाएगा। रखने पर जहां h टेंड्स टू 0, तो RHL लिमिट h टेंड्स टू 5 प्लस h fx, या अब x का मान, अब इसके लिए हम फलन क्या लेंगे, यदि x का मान fx में x का मान 5 से बड़ा, 5 में यदि x का मान 5 से बड़ा लिया जाए, 5 से बड़ा लेते हैं तो हम इसका प्रयोग करेंगे, और 5 से छोटा लेंगे तो इसका, ये होगा। तो हम चाहें तो लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस h, और fx का जगह पर हम क्या रखेंगे, ये रखेंगे, और ये x प्लस x माइनस 4, और x की वैल्यू हमें क्या रखनी है, अब लिमिट हटाते हैं और x की वैल्यू यहां पर x से अब हम क्या रखेंगे 5 प्लस h, अर्थात इसमें हम आगे दिखाते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस h, और fx x के स्थान पर, यही x का वैल्यू है, x की वैल्यू को हम क्या रखेंगे 5 प्लस h माइनस 4, x के स्थान पर हम क्या रखते हैं, ये रख दिए। x टेंड्स टू माने एक समान ही सीधे हम मानते हैं, और h टेंड्स टू क्या है, जहां h टेंड्स टू क्या होता है 0 होता है, तो h टेंड्स टू 0 माने x का मान लगभग 0 के बराबर, और तब हम लिमिट हटाते हैं और h का मान 0 रख देते हैं। लिमिट हटाएंगे तो h का मान रख देंगे, अब लिमिट हटा देते हैं तो इसको छोड़ देंगे, ये 5 प्लस 0 माइनस 4, अर्थात ये क्या हो गया 1, अर्थात RHL को हम हल किए तो ये भी क्या हो गया 1। अब LHL को देखते हैं। अभी एक आध क्वेश्चन में आप लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, जैसे हम हल करेंगे इसको, एक आध सवाल तो हल हो जाएगा ये। LHL में x के स्थान पर 5 माइनस h रखने पर, जहां h टेंड्स टू 0, या लिखते हैं कि LHL, सीधे LHL लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस h fx, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस h, यदि x के मान में से 5 में से हम h घटाएंगे तो मान कुछ कम ही होगा ना, 5 में कुछ भी जोड़ेंगे तो मान कुछ बढ़ेगा, अब कुछ भी माइनस करेंगे तो मान घटेगा। तो कह रहा है कि h का मान यदि 5 से कम हो, कुछ भी कम हो, तो इस फलन का यूज करेंगे। तो fx के लिए क्या लेंगे, हम ये लेंगे 5x, fx का स्थान पर हम क्या रखेंगे 5x माइनस 24, अब x का मान यहां पर रख देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस h, और यहां पर 5, x के स्थान पर हम क्या रखेंगे 5 माइनस h माइनस 24, अब लिमिट हटा देते हैं, जब लिमिट हटाएंगे तो h का मान 0 रख देते हैं, तो लिमिट हटा देंगे, अब 5, ये 5 h का मान क्या रखेंगे 0 माइनस 24,
ये 25 माइनस 24 ये भी हुआ तो 1। तो LHL का मान भी क्या है 1। fx का मान हमारा जितना है, जितना fx का मान है उतना ही RHL का मान है और उतना ही LHL का मान भी है। fx बराबर RHL इक्वल टू LHL। अतः लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 5 पर फलन संतत है। ठीक है, अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम इसी टाइप का एक क्वेश्चन में बताते हैं। एक आध क्वेश्चन बताएंगे तो प्रॉब्लम हल सॉल्व हो जाएगी। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन को एक बार हम फिर से रिपीट भी कर देते हैं, ध्यान से समझाया। fx इक्वल टू x माइनस 4 जबकि x का मान x ग्रेटर देन इक्वल 5, x का मान 5 से बड़ा या 5 है तो हम दोनों कंडीशन में इसी का यूज करेंगे, क्योंकि इक्वल का चिन्ह इसी में है। और 5x माइनस 24 कब यूज करेंगे, जब x का मान 5 से कम हो, लेस देन x लेस देन 5। तीन कंडीशन, x का मान किसी संख्या के लिए तीन ही कंडीशन होती है। किसी फलन का मान किसी चर राशि के बराबर होगा, उससे बड़ा होगा या उससे छोटा होगा, बस यही तीन ऑप्शन बनते हैं। तो इसमें दिया है कि बड़ा है या बराबर है तो ये फल इसका यूज करेंगे, और छोटा है तो इसका यूज करेंगे। अब x बराबर 5 पर हमें चेक करना है, x बराबर 5 पर हमें चेक करना है, क्योंकि दिया है कि x बराबर 5 पर आप दिखाइए एक फलन संतत है। तो यदि fx x का मान 5 लेंगे तो fx का मान क्या होगा, fx मान x माइनस 4 होगा। अब हमें यह 5 भी निकालना है, तो x का मान 5, यहां पर 5 है तो मान इसका 1 हो गया। अब प्रत्येक सवाल में हम ये लिखेंगे कि RHL में x का स्थान पर जो भी मान दिया है उसमें h जोड़ देते हैं, जहां h टेंड्स टू 0। जो भी मान दिया है, x का मान 2, 3 जो भी दिया है उसमें h जोड़ देते हैं। अब RHL इक्वल टू लिखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू जो मान जोड़े हैं यहां पर रखेंगे, और fx। अब जब 5 में h का मान जोड़ेंगे, 5 में कुछ भी बढ़ाया जाएगा तो मान बढ़ेगा ना, 5 में कुछ भी प्लस किया जाए तो मान बढ़ेगा। अब मान जब 5 से बड़ा होगा तो हम किसका यूज करेंगे, fx के लिए। fx का मान क्या होगा, ये होगा। और यहां पर सीधे सीधे हमें x का मान 5 + 4 रख देना, 5 + h रख देना है। तो ये आगे बढ़ाते हैं, लिमिट, ये लिमिट हो गया, और x का मान क्या है ये रख दिया गया, अब -4। अब इसको लिमिट हटा देते हैं, लिमिट हटाते हैं तब h का मान 0 हम रख देते हैं। ठीक है, लिमिट हटाकर h का मान 0 रख दिए हम, तो ये क्या हो गया, घटकर 1 हो गया। अर्थात RHL को हल करने पर भी क्या मिला, 1। इसको हम 1 स्थान पर जो भी मान दिया उसमें माइनस करते हैं, RHL में प्लस करते हैं, प्लस h करते हैं, और LHL में माइनस h करते हैं। जहां h टेंड्स टू 0, लिमिट LHL इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस h fx। अब 5 में से h को घटाते हैं तो मान कुछ कम ही होगा। अब कम होगा तो कहा कि जब हम x का मान 5 से कम हो तो आप इसका यूज कीजिए। fx का मान हम क्या लेंगे ये, और यहां पर x का मान हम क्या रख देंगे, 5 माइनस h। लिमिट हटाकर h का मान 0 रख दिया जाएगा, तो 25 माइनस 24 से घटकर क्या हो गया, 1। तो fx जितना fx का मान आया है, या उसको हम कहें कि fx का मान जितना है उतना ही RHL का है और उतना LHL का है। तीनों मान बराबर है तो फलन x बराबर 5 पर फलन संतत है। क्वेश्चन नंबर हम 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि fx इक्वल टू sin 1/x कामा और 0 पर, अर्थात हमें x बराबर 0 पर चेक करना है कि फलन संतत है कि असंतत है, कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो x बराबर 0 पर चेक करना है हमें, तो इसको हम हल करते हैं।
सॉल्यूशन हमारा होगा x बराबर 0 के लिए, चाहे 0 पर, तो fx बराबर, यदि x 0 के लिए हम क्या लेंगे, यदि 0 है तो उसके लिए उसका मान क्या लिया जाएगा 0, और 0 के बड़ा या छोटा, 0 के बराबर नहीं हो तो बड़ा हो या छोटा हो, दोनों कंडीशन होगा। तो कहा है कि जब 0 के बराबर नहीं हो तो हम इसका यूज करेंगे, तो fx इक्वल टू 0 या f 0 का मान क्या होगा 0। यदि x का मान यहाँ पर 0 रखते हैं तो आपको पूछा है नहीं x, तो इसका मान क्या हो गया 0, fx का मान क्या हो गया 0। अब RHL में x के स्थान पर क्या रखेंगे 0 प्लस h, जो भी मान दिया है उसमें प्लस h जोड़ते हैं, जहां h टेंड्स टू 0। अब RHL लिखते हैं, RHL बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h। अब 0 में h जोड़ते हैं तो मान तो 0 से बड़ा होगा ना, यदि माइनस करेंगे तो छोटा होगा, तो 0 का से बड़ा होगा या छोटा होगा तो इस कंडीशन को यूज करेंगे, क्योंकि कहा है कि जब बराबर है तो इसका यूज कीजिए, अब बराबर नहीं है मन बड़ा है या छोटा है तो आप इसका यूज कीजिए, तो हम इसका यूज करेंगे। तो इसको हम लिखेंगे कि fx या लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h, और fx के लिए क्या लिखेंगे sin 1/x, sin 1/x। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h, sin 1/x का मान रखते हैं, x का मान हमें 0 प्लस h रखना है, 0 प्लस h, या RHL इक्वल टू लिमिट हटा देते हैं और h का मान 0 रख सकते हैं, या हम इसको चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि लिमिट sin x टेंड्स टू 0 प्लस h, या यह क्या होगा h, 0 प्लस h माने h हुआ 0 जोड़ने पर। अब sin 1/h, साइन का कोई भी मान -1 से +1 के बीच में ही होता है, जो एक परिमित राशि होती है। sin 1/h के लिए का मान -1 से +1 के बीच होती है, जो परिमित राशि होती है। यहां पर लेकिन यहां पर क्या बन रहा है, इंफिनिटी हो रहा है ना, और h का मान यदि हम 0 रखते हैं तो अनंत हो जाएगा। हमें पता है कि साइन का मान क्या होता है, -1 से +1 के बीच में होता है, तो ये दोनों मान एक बराबर नहीं हो रहा है, तो हम अतः लिख सकते हैं fx का मान जितना आया है नॉट इक्वल RHL, ये भी हमारा 0 आना चाहिए था, ये भी जैसे हमारा fx का मान 0 आया है तो RHL का मान भी 0 आता, तो हम कहते हैं कि दोनों मान बराबर है। लेकिन जब दोनों मान में से कोई एक मान बराबर नहीं है, जब तीनों मान fx, RHL और LHL तीनों बराबर है तभी फलन संतत होगा, इसमें से कोई दो बराबर नहीं तो तीसरा स्टेप आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। तब हम लिख सकते हैं कि फलन x बराबर 0 पर संतत नहीं है, चाहे असंतत है, संतत नहीं है या असंतत है। फिर इसको एक बार हम रिपीट कर देते हैं, 2 मिनट आप लोग देख लीजिए। fx इक्वल टू sin 1/x, x नॉट इक्वल 0, जब x का मान 0 है, 0 के बराबर नहीं है, अर्थात 0 से बड़ा है छोटा है तो हम इस कंडीशन का यूज करेंगे, और x बराबर 0 पर है तो उसके लिए कंडीशन यूज करेंगे। x बराबर 0 के लिए हमें चेक करना है, यहां पर लिखा हुआ x बराबर 0 पर ही हमें चेक करना है। तो
तो x बराबर 0 के लिए x बराबर 0 यदि लेते हैं तो फलन का मान क्या होगा, हम क्या लिखेंगे 0। उसके लिए क्या दिया fx का मान 0, अर्थात यहाँ पर x का मान हम 0 भी रखते हैं तो ये मान क्या होगा 0। तो fx का मान क्या हो गया 0। RHL में x के स्थान पर 0 प्लस h रखते हैं जहां h टेंड्स टू 0। लिमिट अब लिखेंगे RHL लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h fx। तो 0 प्लस h, 0 में h को मान 0 में h को जोड़ते हैं तो मान बढ़ेगा, अब बढ़ेगा तो इस कंडीशन का यूज करेंगे। fx के लिए क्या होगा sin 1 by x, और x का मान हम क्या रखेंगे 0 प्लस h। 0 प्लस h मान क्या हो गया sin 1 by h। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस sin 1 by h। अब sin 1 by h के लिए मान क्या होता है, sin का मान, sin का अधिकतम और न्यूनतम मान -1 से +1 के बीच में ही होता है, जो एक परिमित राशि होता है। यहाँ पर sin परिमित राशि नहीं होगा, इसलिए फलन का मान fx का मान और RHL दोनों बराबर नहीं है, इसलिए x बराबर 0 फलन समतत्व नहीं है, चाहे असमतत्व है। इसमें कंटिन्यूअस नहीं है, चाहे डिसकंटिन्यूअस है। तो आज क्वेश्चन आप 8 तक देखते हैं, फिर कल इसके आगे देखा जाएगा। ठीक है, लॉकडाउन अवधि में आप लोग घर पर रहिए, घर पर अच्छे से पढ़ाई कीजिए। हम लोग का जिला ऑरेंज जोन में है, इसलिए कापियों का मूल्यांकन रुक गया है, तब तक ऑनलाइन क्लासों का पुनः संचालन शुरू किया जा रहा है और आप लोग घर पर बैठकर ऑनलाइन कक्षाओं का लाभ उठाते रहिए। सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए घर से बाहर न निकलिए और अपने अध्ययन को जारी रखिए। तब तक धन्यवाद।